श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रचलित धारणाएं और आध्यात्मिकता, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। एक बार जैसे अभी गीत चल रहा था कि गुरुदेव आते हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो मुझे ये ध्यान गया कि जब भी व्यक्ति फंसा होता है, फंसने का मतलब है कि इस समय वह मुक्त नहीं है, इस समय वो आत्मा नहीं है, इस समय स्वयं वो गुरु नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी नीची अवस्था में है चित्त, तभी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक यदि भगवान ने भी कभी स्मरण किया होगा, यदि कभी फंसे होंगे, तो उस समय वो भगवान नहीं है, उन्हें भी भगवान का स्मरण करना पड़ा होगा। ये बड़ी गहरी और झीनी बात है। राम ने भी यदि याद किया होगा, तो उस समय राम ब्रह्म न होकर कोई व्यक्ति, अंतःकरण, जीव, तब उन्हें भी स्मरण करना पड़ा। स्मरण का मतलब ही है कि तुम कुछ गड़बड़ हो गए, भूल गए। जैसे स्वप्न में दुखी थे, तो जगने का मतलब तुम स्वप्न में थे, जग गए। सचमुच कुछ भी ना हुआ हो, पर स्वप्न में कुछ तो हुआ, उससे बचे जगने पर। ऐसे ही स्मरण आते ही हम कुछ दुख समस्याओं से बच जाते। स्मरण आते, विस्मरण होते ही हम फंस जाते। उसका स्मरण, जिसके स्मरण मात्र से हम मुक्त हो जाते। यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान मुत्पद्यते स्वयं, जिसका स्मरण ही ज्ञान है, ज्ञान होता नहीं, उसका स्मरण ही ज्ञान है। ज्ञान प्रकट हो गया। तुमने ब्रह्म का, आत्मा का स्मरण किया कि ब्रह्म हुए। यद ज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके अज्ञान से अनेकता प्रतीत होती है, द्वैत खड़ा होता है, उसी के स्मरण से द्वैत खत्म होता है। जिस रस्सी के न दिखने से सांप दिखने लगता है, उस रस्सी के दिखते ही सांप गायब हो जाता है। रस्सी अकेली सर्प का कारण नहीं है। सर्प की उत्पत्ति, सर्प की प्रतीति रस्सी के होने से नहीं, रस्सी के अज्ञान से। अज्ञान युक्त रस्सी सर्प का कारण है, और अज्ञान रहित रस्सी सर्प के अभाव का कारण है। जगत ब्रह्म ने पैदा नहीं किया, रस्सी ने सर्प को पैदा नहीं किया। रस्सी सर्प के पैदा करने वाली नहीं है, पर पैदा रस्सी में ही हुआ। वो ना होती तो पैदा ना होता। तो ब्रह्म के होने से जगत पैदा हुआ, लेकिन ब्रह्म के अज्ञान से, और ब्रह्म के ज्ञान से जगत के दुख की जगत दृष्टि खो जाती है। ब्रह्म दृष्टि होते ही जगत दृष्टि खो जाती है। जगत दृष्टि होने का मतलब ब्रह्म की दृष्टि खो गई। ब्रह्म तो नहीं खोया, ब्रह्म दृष्टि खो गई, और ब्रह्म दृष्टि खो गई माने ब्रह्म खो गया। जैसे नींद में देह दृष्टि खो गई, स्थूल देह की दृष्टि न रही, स्थूल देह पड़ा रहे।
स्थूल देह की प्रतीति खो गई तो तुमको अन्य देह की प्रतीति होने लगी। ये बना रहे, स्वप्न में ये न मरे, वो देह मर जाए, हम मरना अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इस देह की दृष्टि नहीं रही, स्वप्न देह की दृष्टि हो गई। और स्वप्न देह की दृष्टि में यदि मौत हो जाए, दुख हो जाए, रोग हो जाए, छत से गिर जाए, उस दुख को सच्चा समझेंगे। सत्य मेरी दृष्टि में न रहे, यही सत्य का खो जाना है। तो हमारी दृष्टि में सत्य नहीं है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ और समापन इसी में हुआ है, सत्यम परम धीमहि। सत्य का स्मरण, सत्य ही नारायण है। और सत्य माने, फिर समझें, सत्य माने नहीं कि ये है तो सत्य है, जो सदा रहे वो सत्य है। जैसे घड़ा भी सत्य है, लेकिन सत्य घड़ा नहीं है, चूंकि सदा नहीं रहता। जो घड़े के पहले है, घड़े के समय है, घड़े के न रहने पर है, वो सत्य है। ये भी समझाने के लिए, अर्थात जो न रहे, सत्य दिखने पर भी सत्य नहीं है। जो ना भी दिखे पर सदा रहता हो वो सत्य है। ना भी दिखे, तुम्हें ब्रह्म नहीं दिखता, नहीं मालूम, तो क्या ब्रह्म मर गया? सत्य तो समाप्त नहीं होता, सत्य का ज्ञान, सत्य का स्मरण आदमी को नहीं होता। तुम्हारी मुक्तता भी समाप्त नहीं होती, पर मुक्ति का अज्ञान हो जाता है, मुक्ति का स्मरण नहीं रहता, यही बंधन है। तुम में दुख नहीं है, पर सत्य का स्मरण न रहे तो भ्रांति से, अज्ञान से दुख खड़ा हो जाता है और सीधा दुख से लड़ा नहीं जा सकता। अंधेरे से कोई सीधा लड़ना चाहे, एक भी आदमी अंधेरे को भगा दे, सीधा लड़के अंधेरे के दुश्मन से ना मिले। अंधेरे के दुश्मन से दोस्ती के बिना, अंधेरे के दुश्मन की सहायता लिए बिना एक आदमी यदि अंधेरे को भगा देवे तो हम उसके चेला बन जाए। अंधेरे को कोई दुनिया में कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। जब हटाएगा, प्रकाश हटाएगा अंधेरे को, और उधेले को हटाना भी नहीं पड़ा, वो आया कि अंधेरा गया। प्रकाश को लड़ना नहीं पड़ता, अपने आप भगता है। और प्रकाश के बिना कोई अंधेरे से लड़ जाए, लड़ने वाला मर जाए, अंधेरा नहीं मरेगा। इसलिए प्रकाश से मित्रता करो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रकाश की ओर चलो, प्रकाश की ओर ले चल। प्रकाश मेरे जीवन में आए, अंधकार भगेगा। तुम्हारे जीवन में ज्ञान आए, तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद प्रकट हो, दुख भगाने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं दुख चला जाए तब आनंद आएगा। लोग समझते अंधेरे को भगाएं, अंधेरा जब भग जाएगा तब प्रकाश आ जाएगा। तुम भगा ही ना पाओगे, आएगा क्या? अंधेरे को तुम भगा ही नहीं सकोगे, वो तो भगता ही है प्रकाश के द्वारा। ऐसे दुख भगाने से नहीं भगता, चिंता भगाने से नहीं भगती, मृत्यु भगाने से नहीं भगती। आज तक किसी ने मृत्यु को नहीं भगा पाया। थोड़ी राहत भले ली हो। यहाँ निरंजन ज्योति बैठी हैं, इनके गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि कुएं में चंद्रमा गिर गया था। लोग कुएं से चंद्रमा को निकालने में लगे थे। कुएं में बाल्टियां डालते थे, बर्तन डालते थे, कुएं से निकालने की कोशिश करते थे। देखते थे वो कुएं में ही पड़ा। कहते हैं खींचते खींचते कभी एक बार रस्सी टूट गई
तो ऐसे गिर पड़े। घड़े से, कुएं से चंद्रमा को निकालने वाले गिर पड़े तो देखा चंद्रमा ऊपर है, फिर खुश हो गए कि निकल आया। मेहनत का फल लगा जैसे हमने परिश्रम से निकाला, असल में तुम गिर गए, तुम्हारी नजर कुएं से ऊपर हो गई, चंद्रमा तो कुएं में गिरा ही नहीं था, तुम्हें गिरा दिखता रहा। ये आत्मा भी अज्ञान अंधकार में इस देह के कुएं में अंतःकरण रूपी जल में चैतन्य आत्मा गिरा हुआ नजर आता है, गिरता गिरता नहीं। और यदि आत्मा गिर जाए तो उसे निकालेगा कौन? यदि वो अशुद्ध हो जाए तो शुद्ध कौन करेगा? क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध करने वाले कोई शुद्ध हो। अब आत्मा और ब्रह्म से ज्यादा शुद्ध कौन होगा जो उन्हें शुद्ध करे? इसलिए उसके शुद्ध करने की जरूरत नहीं। हमारी दृष्टि जो नीचे है उसको ऊपर उठा लीजिए। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी वैसी सृष्टि होती है। इसलिए आपकी दृष्टि नीची हो गई है, संसार में हो गई है, स्वप्नों में हो गई है। जाग जाओ, मुक्त पाओगे। इसीलिए हम लोग जोर देते हैं ज्ञान पर। देर लगेगी, पर जो दवा हमने खाई, जो हमारी समझ में आई, वही बताते रहते हैं। कभी कभी तुम्हें दृष्टि फिर नीची होने की आदत है तो फिर सपने में चले जाओ, फिर कल्पनाएं करो, फिर दुख अपने ऊपर लाद लो। कई लोग दुख लादे ही रहते हैं, आदत पड़ जाती है। और भी शास्त्री जी, निरंजन ज्योति के गुरुदेव और भी कहा करते थे कि आदमी कभी इस कंधे में बोझा रखे या सिर पे रखे, अब रखे रखे सिर दब जाता है। हमने भी बचपन में बहुत काम किया, बोझा लेके खेत से घर तक आते थे, तो कभी कभी जब बोझा फेंकते थे तो लगता था हमारी गर्दन पकड़ के कोई ऊपर को उठा रहा है। कभी ज्यादा बोझ लादा होगा तो पता होगा, थोड़ी देर तक रखे रहो, बोझा हटाते लगता है गर्दन को कोई ऊपर खींच रहा है। तो कहते थे सर का बोझ जब कंधे पर रख लो तो राहत मिलती है, या इस कंधे का बोझ इधर रख लो तो आराम आता है। नहीं आता। इसमें बाल्टी लिए हो फिर इसमें ले लो तो अच्छा लगता है। अब ये दूसरा बुरा लगेगा थोड़ी देर बाद। वो अच्छा लगना नहीं, कहने भर का है। एक बुरा लगना बंद हुआ, नया बुरा लगना शुरू होगा। बस थोड़ी देर, जब तक ये अभी नया है, ताजा ताजा, तो बोझ कम लगा, धीरे धीरे ये दर्द करेगा। ऐसे ही मनुष्य कभी ये बोझ कभी वो बोझ उठाता है। एक बोझे से जब दूसरा बोझा उठाता है तो थोड़े दिन अच्छा लगता है। जैसे विदेश में एक पत्नी से जब दूसरी बदलते हैं तो थोड़ी राहत लगती है। पहली से दुखी हो गए तो दूसरी कर ली। प्रायः चोरी लूका बदला बदली लोग करते रहते हैं, कंधे का वजन बदलते हैं। बेवकूफी है, कुछ होना नहीं है। बोझा फेंको, कंधा मत बदलो। कंधा बदलने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कई लोग अवस्था बदल देते हैं, तो थोड़े चेंज में भी राहत है। घर चेंज कर लो, पुराना घर छोड़कर नया बनाओ। उस दिन लोगों को बुलाते हैं, चरण डलाते हैं। हम लोग भी नए नए घरों में चरण डालते हैं। हम तो नए नए में डाल डाल के थक गए। हाँ, यदि जल्दी जल्दी नए घरों पर भी जाना पड़े तो भी कहेंगे बड़ तंग आ गए। तो नया घर शुरू में अच्छा लगता है, नया कपड़ा अच्छा लगता है। विदेशी लोग, अब देखो ये हिंदी सीख रही है, इस काफी हिंदी सीख ली। अब नई भाषा भी भारतीयों को कम अभ्यास है। वहां के लोग कुछ सीखते हैं, ध्यान सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, कुछ और नई चीज सीखेंगे। सीखने का शौक है।
नई चीज सीखने में थोड़ा खुशी भी होती है। कई लोग घबराते भी हैं। अभी एक नई भाषा पढ़ना पड़े, तुम कहोगे बोझ आ गया। अभी तुम लोग नए का आनंद नहीं जानते। नएपन का भी एक सुख होता है। हिंदी बोल बोल के तुम खुश नहीं हो, थोड़ा अंग्रेजी बोलने आ जाए तो बड़ी खुशी होगी। अब ये रोज अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी से तंग आ गए होंगे। आदमी जो रोज करता है उससे तंग आ जाता है। रोज वही रोटी बनाओ, रोज वही झाड़ू दो, रोज वही बर्तन दो, तंग आ गए हो कि नहीं? पहले पहले दिन किसी बच्ची को रोटी बनाने सिखाओ, बड़ी खुशी से बनाएगी। अभी खुशी से बनाएगी, फिर पीछे रोएगी। किसी को कपड़ा प्रेस करने को दो, नए नए करेगा, चाहे वो कपड़ा जला दे पे करेगा। पर रोज काम दे दो तो लोग कहेंगे लो ये अच्छा चक्कर नया पड़ गया। तो इसी तरह से नई चीजों को लोग सुख समझते हैं। ऐसे ही नए जन्म को, पुराने जन्म से दुखी हैं और नए जन्म की तैयारी कर रहे हैं। एक जवानी ने दुख दिया है, फिर से जवान होने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य बेवकूफी से मुक्त नहीं होता, अज्ञानता से मुक्त नहीं होता। अज्ञानता से मुक्त हो जाओ तो मुक्त हो। किसी से मुक्त होना, बहराइच छोड़ करके लखनऊ चले गए, लखनऊ छोड़कर कोई और जगह चले गए, थोड़े दिन वहां अच्छा लगता है। और कई लोग कहते हैं महाराज हम कहीं सेट नहीं होते। हाँ, अब कहीं सेट क्या होंगे? तुम सेट भी हो तो वही सेट नहीं। जिसमें हम सेट होना चाहते, परिस्थिति ही परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। कुछ भी मेरे साथ नहीं रहता। यहां तक परमात्मा भी यदि भूल जाए, व्यक्ति बन जाए, राम ही मान लो। परब्रह्म परमात्मा यदि राम बन के आए तो रोना पड़ता है, दुखी होते हैं, उखल में बनते। हाँ, मां कान पकड़ती कृष्ण भगवान के। अब वो लीला हो कुछ भी हो, दुर्दशा तो है ही। भगवान न करे तुम्हारी लीला वही हो जो भगवान के साथ हुई है। तुम तो उनको लीला समझते हो, यदि वो लीला न समझे तो। इसलिए संसार क्या है? जो भी व्यक्ति बन गया, व्यक्ति बस, व्यक्ति बना मरा, व्यक्ति बना सीमित हुआ, असीम होना असीम। व्यक्ति असीम अनुभव करे, जीव असीम अनुभव करे, वही अनुभव से जीव शिव होता है। इसीलिए जीवो हम और ज्ञान होने पर शिवो हम। देहो हम सो हम, शवो हम शिवो हम, देहो हम सो हम। असल में देहो हम शवो हम सीमितो हम। सीमित है, हम इतने ही हैं। अब पानी ही तो इतना है, लहर जब है, इतना कौन है? पानी ही इतना है। अब इतना ही बन के बैठ जावे तो हजारों। हमारी नजर सीमित पे पड़ रही, असीम को भूल चुके हैं। उस असीम की याद दिलाने का नाम सत्संग है। उस असीम से मेरा मैंपन जुड़ जाए, मैं सीमित न रहूं, सीमित भाव गल जाए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। अब ये श्लोक पहले से लिखे। विश्व में ऐसा कोई देश, ऐसी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं है जिसने इस सत्य का चिंतन इतना ज्यादा किया हो और इतना उनके ग्रंथों में हो। हमारे यहाँ ग्रंथ के ग्रंथ एक तरफ से इस तरह है, किसी और के ग्रंथ में सारी दुनिया की बात हो कि एक आध वाक्य कभी होगा। जैसे यीशु ने भी कई जगह कह दिया, क्राइस्ट ने कई जगह कहा, पर बहुत कम। एक जगह कह दिया, मैं और मेरा पिता एक है।
मैं और मेरा पिता एक है, कहा है, पर ऐसा बहुत कम। पर उपनिषद बार बार एक ही बात बताना चाहते हैं कि तुम कौन हो, विचार करो, तुम कौन हो। ये आदमी हो बस। और आदमी होते तो सोता कौन, पड़ा कौन रहा और सोया कौन? यदि दो व्यक्ति हो, एक सोया है एक पड़ा है, एक जानवर है एक आदमी है, एक दीवाल है एक व्यक्ति है, तो दोनों में फर्क है। ये तो पड़ा रहता है, जब नींद होती है तो ये तो अपने शरीर को नहीं जानता कहाँ पड़ा हो। शरीर में यदि ज्ञान होता, शरीर ज्ञानी होता, शरीर ज्ञाता होता, तो पड़े पड़े इसे होश होता मैं खाट में पड़ा हूं, इसे होश होता कि मेरी जेब कट रही है। मैं जब तक इसमें हूं जागा हुआ, तब तक मुझे ख्याल है कि देह है, गर्मी है, सर्दी है, कहाँ बैठे हैं। इस देह को जरा भी पता नहीं। और देह से यदि कुछ पता चलता है, देखते हो, छूते हो, तो भी ये हाथ को नहीं, मुझे पता है इस हाथ के द्वारा गर्म सर्द का। मैं ना हूं तो इसे जला डालो, बेहोश करके काट दो। डॉक्टर लोग और क्या करते हैं? तब भी तुम्हें अकल नहीं आई कि बेहोश करके इसे काटते हैं। इसे थोड़ी बेहोश किया, इसको काटते रहते। इसको तुम जलाते हो मरने के बाद। जब इसमें जीव देह का त्याग कर देता है, प्राण निकल जाता है, इसको जलाते हो। तो शरीर तो अब भी चेतन नहीं है, चेतन इसमें है। और इसमें दो शक्तियां हैं, प्राण शक्ति और मानसिक शक्ति। सूक्ष्म शरीर, यद्यपि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन शरीर हैं, 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। आनंदमय कोश कारण शरीर का है, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर 3 कोशों का है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 3 कोश सूक्ष्म शरीर का। 1 कोश अन्नमय है, ये 1 कोश है। और आनंदमय कोश कारण शरीर का है। 3 शरीर 5 कोश, अलग अलग धर्म है। पहचान बताऊं? मनोमय ना हो, विज्ञान में ना हो, आनंद में ना हो। अज्ञान माने विज्ञान में कोश ना हो, बुद्धि ना हो, मन ना हो, ये सोए हो, बेहोश हो, तब भी प्राणमय कोश और अन्नमय कोश रहता है। प्राणमय कोश शरीर को सड़ने नहीं देता, गलने नहीं देता, बिगड़ने नहीं देता। जिस समय मन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, गहरी नींद में, कामा में, बेहोशी में, कई को दौड़ाता है, बेहोश है, दिमाग काम नहीं करता, मन नहीं, उस समय सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, छुओ उसे पता नहीं है। उस समय भी शरीर में प्राण रहता है, इसलिए वो मरता नहीं, शरीर सड़ता नहीं। तो शरीर अन्नमय है, प्राण इसकी रक्षा करता है। मन और बुद्धि जब आते हैं, तब इसको अपने शरीर अंगों का प्रयोग करते सुख दुख अनुभव करते। प्राण के कारण सुख दुख नहीं होता, जरा ध्यान रखना। प्राण के कारण कष्ट नहीं होता। प्राण अकेला हो, मन और बुद्धि इंद्रियां ना हो, तो कष्ट नहीं होगा। प्राण रहते भी इसे काटो। डॉक्टर प्राण रहते चीरते हैं कि प्राण के न रहने पर? बोलो। तो प्राण रहता है, कष्ट नहीं रहता। इसलिए जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान। सुख दुख मन का धर्म है, ना आत्मा का है, ना देह का है। ये जरा ध्यान रखना। जैसे देखना किसका है? कान का है, आंख का। कान भी है पर देखना काम, हाँ ये ध्यान रखना, अलग अलग काम है। ऐसे ही मन का काम क्या है? सुख दुख।
प्राण का काम है शरीर की रक्षा। शरीर की रक्षा प्राण करता है और सुख दुख मन को होता है। प्राण हो मन न हो तो दुख नहीं होगा। फर्क अलग है। ताकत किसकी ज्यादा है? कि प्राण की। प्राण निकल जाए तो मन को जाना ही पड़ेगा। यद्यपि सुख दुख और काम करने के नाते दिमाग का ज्यादा महत्व है। लगता है दिमाग ही सब काम चला रहा है, पर एक बात है, जैसे कोई काम सौंप दो तो करेगा, तो मन के बहुत पावर हैं, पर एक पावर प्राण के हाथ है कि वो निकल जावे तो सारा मनोमय कोष, विज्ञान में कोष, दिमाग बन गए, दुख सुख भी गए साथ है। इसलिए जब प्राण उत्क्रमण करता है, प्राण निकल जाता है, तब मन भी नहीं रहता इसमें, तन भी, मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, वो निकल जाती है। ये खोखा रहता है, इसलिए इसको कष्ट नहीं होता। शरीर को फिर जला देते हो। आप क्या करते हो? अचार डालते हो। मैं इसलिए पूछता हूं व्यंग में कि तुम्हारे परिवार का प्रिय से प्रिय व्यक्ति, पिता, बाबा, दादा, जो बहुत प्यारा है, उसको क्या करते हो? बड़ी दुर्दशा करते हो, जला डालते हो। होना निर्दयी। लेकिन पहले से ऋषियों ने, गुरुओं ने निर्णय कर रखा कि जलाना पुण्य है। प्रवाह करना, जलाना, दफना देना। अब मुसलमान देखो जलाते नहीं है तो क्या करते हैं? बोलो, वो अच्छा काम है। जरा जिंदा में किसी को दफनाओ, जिंदा में जलाओ। मैं इसलिए बहुत मोटी बातें करता हूं कि तुम सोचने तो लगो कि दुख क्यों होता है। आत्मा बनी रहे, प्राण बना रहे, मन न रहे, दुख नहीं होगा। यदि दुख आत्मा का धर्म होता तो बेहोश आदमी को भी दुख होता, और यदि मन और प्राण निकल जाएं, यदि दर्द कष्ट शरीर का धर्म होता तो मरे को जलाने में होता, क्योंकि सब कुछ तो है, प्राण नहीं है। प्राण नहीं है तो मन नहीं है। पहले बार भी बताया, ये शहद बनाने वाले जानते हैं, डिब्बे रखते हैं वो। एक रानी मक्खी होती है और बाकी नौकरानी मक्खी होती है। रानी मक्खी अंडे देती, वहां रहती है, हाँ वो, और नौकरानी मक्खियां जाती हैं, शहद इकट्ठा करती है। हाँ, इसीलिए वो पेटी ऐसी बनती है कि रानी न निकल पावे। नौकरानी बाहर जाए आवे, रानी उसके अंदर बंद रहे। यदि रानी निकल जावे तो नौकरानी सब निकल जाती। ऐसे ही ये प्राण राजा है, चलो वहां रानी है, यहाँ राजा मक्खा है। वो रानी मक्खी है, ये प्राण राजा है। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि नौकरानी है, नौकर हैं, ये काम करते हैं। पर जब तक प्राण है तभी तक। प्राण निकल जाने पर आंख काम करती है ना? बहराइच वालों की जरूर करती हो, नहीं? अच्छा, हिंदुओं की करती है कि मुसलमानों? कोई मूल सिस्टम किसी मजहब के अलग है कि मुसलमान के प्राण निकल जाते हैं तब भी वो जिंदा रहता है? हिंदू और मुसलमान के ईश्वरीय नियम अलग अलग नहीं है। ये गुरुओं ने, मजहब वालों ने थोड़ी अलग अलग बात, किसी ने ज्यादा छूट दे दी, किसी ने कम, बस। किसी ने ज्यादा मौज मस्ती में रहो, उनके मजहब में रहो। कई लोगों ने ज्यादा प्रतिबंध लगाए, वो घट रहे हैं। किसी मजहब में, किसी पार्टी में, साधु होने में भी कई वैष्णव हमसे कहते हैं हम भी संन्यास लेंगे। हमने कहा किस लिए? कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं। जब उनसे पूछा किस लिए, कहते इसमें नहाने धोने खाने की बड़ी छूट है।
उसमें नहाए नहाए मरे जाते। इसलिए वो कहते हैं कि सन्यासी मरे खाए खाए और वैष्णव मरे नहाए नहाए। जब जाओ फिर नहाओ, जब जाओ। वो सोचते हैं कब ये झंझट से, तो ये कहते हैं अब हम बूढ़े हो गए हैं, उतना कर्म कांड हमसे नहीं होता, इसलिए सन्यासी बनेंगे। ऐसे ही कई हिंदू बनने से डरते हैं, कई पंडित बनने से। क्यों? पंडित बनो, नियम ज्यादा लागू हैं। ऐसा थोड़ी। कई मजहब में जाना साधु बनने में, कई लोग तो मंत्र नहीं लेते, कहते हम मंत्र अभी नहीं लेंगे, कब लेंगे? बुढ़ापे में। क्या बात है? कहना भी मंत्र सधेगा नहीं, मंत्र के नियम हम नहीं पाल सकते, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, तो अभी नहीं मंत्र लेंगे। जब बूढ़े हो जाएंगे, जब किसी काम के नहीं रहेंगे, तब मंत्र सधेगा। हाँ, देखो मंत्र कमजोरों से सजता है, ताकतवरों से नहीं सजता है, उल्टा मामला। ताकतवर वालों को अपनी ताकत 100 खराबियों में लगानी है। जब किसी काम के नहीं रहोगे, जब इंजन ठंडा हो जाएगा तो कहीं जाएगा ही नहीं। ठंडा इंजन कहाँ जाना है, खड़ा है। तब कहते मंत्र लेंगे। तो इसलिए आप लोगों की सोच अपनी है, और वो ज्यादा देर हो जाएगी, अभी यही बंद करते हैं। अंत में कहते हैं अंत भला सो सब भला। तो हम भी कल अपनी क्या वो बदनामी नहीं करेंगे, अपना हमारा क्या रिकॉर्ड खराब नहीं होगा कि आते ही नहीं है, इसलिए आखिरी दिन अपना रिकॉर्ड बना लेंगे। हाँ, कल सारे कार्यक्रम में आएंगे, ठीक है। और एक बात फिर बता दें, सूचना तो इन्होंने दी है, मैं जैसे कोई कह दे रेल सुबह 8 बजे से चलती है, अब 8 बजे से चलती है का मतलब 9 बजे भी 10 बजे भी चलती रहती। तो कई बार सूचना में कह देते 6 बजे से दीक्षा देंगे, 9 बजे से देंगे, तो कई सोचते 9 बजे से देंगे माने 9 बजे से शुरू करेंगे, 10, 11, 12 बजे तक देते ही रहेंगे। ऐसा मत समझो, गाड़ी छूटती ही नहीं रहती, बस छूट गई तो छूट गई। तो इसलिए भी बता दूं कि 6 बजे वहां होगा तो 7 बजे फिर मैं मंच पर आऊंगा। हाँ, इसलिए इन्होंने कहा दूर है पास है, मैंने कहा इन्हें ट्रेन पकड़ ली हो तो रात जाते हैं, है नहीं, विवाह शादी में रात जगते हैं, तो दीक्षा में थोड़ी देर भी जल्दी नहीं करोगे। तो जिन्हें बहुत जरूरत है वो आवे, मंत्र से कुछ होना होना नहीं है, ध्यान रखो। जो मैं सुनाता हूँ होना तो इसी से है, पर तुम सुनने लगो इसलिए। और सच्चे मन से जो मंत्र का अभ्यास करते हैं उससे उनका ध्यान लगता है, मन पवित्र बनता है, मन एकाग्र होता है। अब एक आदमी ने मेरे से पूछा कि हमने वैसे गुरु बनाया है, मंत्र बदल सकते हैं क्या? तो हमने कहा क्या जरूरत है। फिर मैंने पूछा तो अच्छे अनुभव थे, मैंने कहा ठीक चल रहे हो, बदलने की क्या जरूरत। असल में सच्चे मन से करो, जो गुरु ने आपको बताया है उसको करो। कोई सलाह लेना हो तो ले लो, मंत्र ज्यादा बदला बुदली मत करो। भारत के लोग बदला बुदली पर विश्वास नहीं करते, न पति बदलो, न पत्नी बदलो, न धर्म बदलो, जिस धर्म में हो, न गुरु बदलो, न मंत्र बदलो। हाँ, बस आप जिस पंथ पर चलते हो चलते हुए आगे चलो, आगे चलो, पहुंच जाओगे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।